जब तक आप अपने माँ बाप के साथ हैं ना, तभी तक आप राजा और रानी हैं। क्योंकि जैसे आपकी शादी होती है ना, आपकी शुरू होती है रियल ज़िंदगी, यानी कि असल ज़िंदगी। और वो जो ठाट बाट, वो जो आराम और वो जो ऐश आप अपने माँ बाप के घर पे उठाए होते हैं ना, वो सब ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी शुरू होती है एक नए तरीके से। और आपको ज़िंदगी फिर ऐसे ऐसे थप्पड़ मारती है ना, आपका दिमाग और सर दोनों ही घूम जाता है और ऐसे ऐसे स्ट्रगल कराती है ना, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो कुछ यूँ ही मेरी भी ज़िंदगी थी और मैं एक रानी की तरह तो नहीं पली, लेकिन हाँ, मेरे माँ बाप ने बहुत इज़्ज़त और बहुत शान से मेरी परवरिश किया। और माँ बाप मेरे बहुत मेहनती थे और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मैं भी थी। और बचपन से मुझे मेहनत करना पसंद था और जितनी चंचल और जितनी निडर और जितनी मेहनती मैं बचपन में होती थी, आज भी मैं उतनी ही मेहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़िंदगी ने कहीं ना कहीं मुझे संजीदा बना दिया और जितनी हंसमुख मैं बचपन में होती थी ना, आज तो हंसती हूँ, लेकिन वो हंसी नहीं होती है जो बचपन में हंसी होती थी। यानी कि शादी के पहले जिस तरीके से आप खुश होते हैं ना, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत सारे स्ट्रगल भी होते हैं जिसको ना चाहते हुए भी आपको निभाना पड़ता है। तो हर किसी की ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप मेहनती हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला। तो चंचल, निडर, मेहनती, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली तो लड़की थी मैं। लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा लाइफ में उथल पुथल आया और 2006 में मेरी शादी हुई और उसके बाद मुसलसल कई सालों तक मैंने स्ट्रगल किया एंड पढ़ाई मेरी अधूरी रह गई थी, जल्दी शादी हो गई थी, जिसके बाद मैंने वो जो मेरे मुश्किल टाइम थे उसका यूटिलाइज़ किया। मैंने उसको वेस्ट नहीं किया रोने धोने में, बल्कि अपने माइंड को डाइवर्ट किया और मैंने पढ़ाई की तरफ फिर एक कदम आगे बढ़ाया। और फिर मैं कई सालों तक पढ़ती रही और तब तक मैं पढ़ती रही जब तक कि मेरा दिल नहीं भर गया, क्योंकि स्टडी करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती थी। और लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई थी शादी के बाद। तो जब मुश्किल हालात आते हैं तो उसके पीछे भी अल्लाह कई रास्ते आपके लिए खोलता है, बस आपको समझना होता है और आपको बड़े सूझ और समझ के साथ अपनी ज़िंदगी में एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। तो खैर, बचपन से मेरे ढेरों सपने थे और मैं सबको पूरा करना चाहती थी। तो मेरा बचपन बीता है गांव में, और जब मैं गांव के बच्चों के साथ खेलती या फिर अपने घर के बच्चों के साथ खेलती, तो यूँ तो मैं खेलती रहती, लेकिन खेल खेल में कहीं ना कहीं मेरे माइंड में कोई ना कोई प्लान चलता रहता और मैं बचपन से हर काम प्लानिंग से करना पसंद करती थी। और जब तक शादी नहीं हुई तब तक ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से चलती रही और कभी आंखों में आंसू नहीं आता था। और अगर किसी की डेथ हो जाती ना गांव में, तो मैं चाहे जितना कोशिश करती कि मेरे आंखों से आंसू आ जाए, लेकिन आंखों से आंसू गिरता ही नहीं था। और मैंने सच में तभी रोया दिल से जब मेरे दादा की डेथ हुई थी 1999 में। तो खैर, उनके जाने का मुझे बहुत गम हुआ और मैं पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी थी और मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म, इसके बाद कुछ है ही नहीं है। क्योंकि मेरा उनके साथ रिश्ता बहुत मज़बूत था और मेरे जितने भी सपने थे ना, सब वही पूरा कराते थे। और जो भी मैंने लाइफ में फ्यूचर में सपने देख रखे थे ना, मुझे उनसे उम्मीद थी कि वही मेरा साथ देंगे। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि सारे सपने भी मेरे टूट गए। तो खैर, धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ती रही और कहीं ना कहीं जो है ज़िंदगी में बिज़ी होते गए और फिर शादी हो गई। तो शादी के पहले बस मैंने सिर्फ उनकी यादों में रोया था और उसके अलावा मुझे कभी रोना धोना आता नहीं था। लेकिन शादी के बाद जब असल ज़िंदगी से रूबरू हुए ना हम, तो ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई और बस यूँ लगा कि जो भी मैंने प्लानिंग किया था ना, सब उलट पलट हो गया और ज़िंदगी वैसे नहीं चल रही थी जैसा हम उसको चलाना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी हम कभी हारे नहीं और हम कभी थके नहीं और जद्दोजहद करते रहे, मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे और एक एक कदम आगे चलते रहे। और बस ऐसा लगता था कि अल्लाह का साथ है
और बड़ी मुश्किल रही ज़िंदगी, बड़े इम्तिहान ज़िंदगी ने मेरे लिए, और लेकिन कभी अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा और कभी मैं घबराई भी नहीं किसी भी मुश्किलात से। तो फ़िलहाल ज़िंदगी में धीरे धीरे खुशियाँ आने लगीं और सुकून आने लगा, और एक तरीके से ऐसा लगा कि जो भी मैंने मेहनत किया, जो भी मैंने स्ट्रगल किया, सबका अल्लाह ने इनाम दे दिया। लेकिन अभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। जब मेरी पर्सनल लाइफ में सुकून आया ना, तो मेरी आजमाइश और मेरा इम्तिहान अल्लाह ने फिर दूसरे तरीके से लेना शुरू किया। यानी कि 2020 में मेरी अपनी सगी बहन, यानी जब कोरोना था तो वो बीमार हुई, और मुसलसल वो कई महीनों तक बीमार रही, और बड़ा सब ने मेहनत किया उसकी, बड़ी सब ने खिदमत किया, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वही होना था। और फिर 2022 में 24 फरवरी को उसकी डेथ हो जाती है। तो खैर, अब ये ऐसा गम था ना जो कभी ना भूलने वाला गम था, और पूरी तरीके से मुझे ज़िंदगी ने झकझोर के रख दिया, और बस यूँ लगा कि ज़िंदगी फिर से एक बार ख़त्म हो गई। तो उसके जाने के बाद हर दिन मैं बदलती गई, और अल्लाह ने पूरी तरीके से मेरी दुनिया ही बदल दिया। और जो मैं पहले थी ना, अब पूरी तरीके से मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। और ये एक ऐसी इंसान थी ना जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। यूँ तो सारी बहनें मुझे प्यारी हैं, लेकिन वो बहन मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, और मैं उसको बहुत मानती थी, और बड़ी नेक बच्ची थी वो, और बहुत खूबसूरत भी थी। अल्लाह उसे जन्नत अता करे। और फिर उसके जाने के बाद ऐसा लगा कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई, और धीरे धीरे मैं अल्लाह के करीब होती गई, क्योंकि उसके जो मुश्किल हालात थे ना, वो जो स्ट्रगल कर रही थी अपने बीमारी के दौरान, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मेरे दिलो दिमाग पे बहुत गहरा असर कर रही थी। और कहते हैं ना कि जब आपको एक ठोकर लगती है ना, तो आप अल्लाह के करीब होते हैं। और मुझे तो ज़िंदगी ने बहुत सारी ठोकरें मारी थी, तो खैर, लेकिन इस बार ऐसा ठोकर लगा था ना कि आंखें मेरी खुल गई, और मुझे ज़िंदगी की पूरी हकीकत समझ में आ गई कि दुनिया है क्या। और सच कहें तो दुनिया से जो दिल लगी थी ना, वो ख़त्म हो गई। तो खैर, अभी 2 साल बीते थे, और 2024 में 18 जुलाई को मेरे पापा की डेथ हो जाती। और वो एक ऐसे इंसान थे जो दिल के बहुत करीब, और बहुत सपोर्टिव, और बहुत मज़बूत, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले इंसान थे। क्योंकि जब मेरे तकलीफ़ के दिन थे तो मेरे लिए वो खड़े रहते हर पल, और मुझे बहुत मोटिवेट करते, और ख़ुद तो बहुत मज़बूत थे ही, और उसी तरीके से उन्होंने अपने हर बच्चे को मज़बूत बनाने की कोशिश किया, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत मज़बूती का मुझे एहसास दिलाया। और 11 मुहर्रम यानी कि आज के दिन उनका इंतकाल हो जाता है, और मैं उनके पास बैठी होती हूँ, और मैं हर एक चीज़ देख रही होती हूँ, और हर चीज़ महसूस कर रही होती हूँ उनका जाना। और जिस तरीके से वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते, बहुत ज़्यादा मानते फैमिली को, उसी तरीके से अल्लाह ने उनके आखिरी वक्त में उनकी पूरी फैमिली को उनके सामने रखा। यूँ तो मैंने आपसे कभी भी जिक्र नहीं किया कि जब पापा मेरे इस दुनिया से जा रहे थे, जब उनका आखिरी लम्हा था, उनके पास कौन कौन था, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसमें उनकी बीवी बच्चे, और उनके भाई बहन, और उनके और जो भी अजीज़ थे ना, सब उनके आखिरी वक्त में उनके आँखों के सामने मौजूद थे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि जिस तरीके से वो अपनी फैमिली को मानते थे, इज़्ज़त और प्यार देते थे ना, उसी तरीके से अल्लाह ने उनकी पूरी फैमिली को उनके आखिरी वक्त में उनकी आँखों के सामने बिठाल के रखा था। मेरे हर घर का एक एक बंदा वहाँ पे मौजूद था, और सबसे पहले मेरे बड़े वाली साहब रोना शुरू किए, और उन्हें अंदर से एक एहसास हो गया था कि उनके छोटे भाई अब इस दुनिया से जा रहे हैं। तो यूँ तो उस वक्त मेरे पापा का आखिरी वक्त था, और उनकी जान निकल रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी असल ज़िंदगी में सबका ख्याल रखते थे ना, मौत के वक्त भी उन्होंने ख्याल रखा। और जब उन्होंने मेरे बड़े वाले साहब को रोते हुए सुना ना, तो उन्होंने अपनी गर्दन को पलट के उनकी तरफ देखने की कोशिश किया कि वो क्यों रो रहे। इतनी फ़िक्र थी उनके अंदर, और मैं ये सारे मोमेंट देख रही थी, और मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि प्यार हो तो ऐसा हो, और किसी के साथ रिश्ता निभाने का जज्बा हो तो ऐसा ही हो। खैर, मुझे उस वक्त अल्लाह ने उनके पास मौजूद रखा, बहुत खुशनसीबी है। और मेरे हाथों में उनका हाथ था, और आखिरी वक्त में मैंने उनको बहुत प्यार से विदा किया, और मुझे अल्लाह से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सबको जाना है। और बस आज आंखें भर आई, क्योंकि
आज 1 साल हो गया था और ये मुहर्रम का महीना, शहादत का महीना, अल्लाह उन्हें भी शहादत का दर्जा नसीब फरमाए और जितने भी लोग इस दुनिया से गए ना सबकी बख्शिश कर दे। तो बड़ा ही अच्छा मुहर्रम का महीना है और सबने रोज़ा भी रखा होगा, अल्लाह सबके रोज़े कबूल फरमाए। और यहाँ पर जो है इफ्तारी की तैयारी हो रही थी, बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा हुआ था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दूं, लेकिन जितना भी मुझसे बन पाया मैंने बना दिया। लेकिन यहाँ पर बच्चों को इफ्तारी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि आजकल के बच्चे बस यही पिज़्ज़ा, बर्गर, यही सारी चीज़ें खाना चाहते हैं और वो जो घर में बनते हैं ना उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन मेरी कोशिश थी कि वो रोज़ा है तो मैं उनको खुश कर पाऊँ और आगे के लिए मैं उनको मोटिवेट कर पाऊँ दीन पे चलने के लिए, क्योंकि मैंने शुरू से लेके आज तक यही कोशिश किया है कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें इंशाल्लाह और दीन की तरफ आगे बढ़ें। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ना बचपन से दीन की तरफ बढ़ाइए, क्योंकि दुनिया तो उनकी बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी, लेकिन जब तक आप उनको दीन पर नहीं चलना सिखाएंगे, दीन के लिए नहीं मोटिवेट करेंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे, उनसे नहीं हो पाएगा। तो यूँ तो मैं बहुत थकी हारी होती हूँ, लेकिन जब बात बच्चों की आती है ना दीन पे चलने की, तो मैं उनके लिए उठ खड़ी होती हूँ और थकी हारी होने के बावजूद भी मैं उनके लिए मेहनत करती हूँ ताकि वो और आगे दीन की तरफ बढ़ें, क्योंकि बहुत मुश्किल है दीन की तरफ उनको चलाना। मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ इसके लिए, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे इंशाल्लाह अल्लाह की राह पे चले और उनकी दुनिया बने ही बने, लेकिन आखिरत बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जाने के बाद आपको कोई याद करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक आप इस दुनिया में हैं ना, आप अपने लिए भी मेहनत करें और दीन पे चलें और अपने बच्चों को भी दीन पे चलाने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा इनका हो गया था, यानी कि 9 मुहर्रम को इन लोगों ने रोज़ा रखा और आज 10 मुहर्रम का दिन था और आज बच्चों ने इफ्तारी खुद बनाई, रोज़ा रख के दोनों बच्चों ने इफ्तारी बनाई और आज इनका जो दिल किया उन्होंने वो बनाया और मैं चुपचाप बस लेटी रही, देखती रही। और मुझे अच्छा ये लग रहा था देख के कि अल्लाह कितना खुश हो रहा होगा कि बच्चे रोज़ा हैं और रोज़ा रखने के बावजूद अपनी इफ्तारी की तैयारी खुद कर रहे हैं। तो वहाँ पर अमानत अपना जो है रेडी कर रही थी और यहाँ पर अमान अपना बना रहे थे। तो दोनों भाई बहन मिल के रोज़ा रखने के साथ साथ अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है ना कि इन्होंने मुझे भी अच्छे से इफ्तारी कराया। तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक बच्चे अपने माँ बाप के साथ हैं, शादी के पहले तक राजा और रानी होते हैं और जो उनका दिल करता है वो करते हैं और खाते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है ना ज़िंदगी बदल जाती है। तो आप अभी से इस चीज़ को मान के चले ना कि ज़िंदगी आपकी आगे मुश्किल होगी। आप अपने माँ बाप के चाहे जितने बड़े राजा और रानी हों, लेकिन ज़िंदगी आपको थप्पड़ मारेगी। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप अभी से ज़िंदगी को सीरियस होके जिएं और ख़ुद मेहनत करें और ज़िंदगी को जीना सीखें। ज़िंदगी को कैसे जीना है वो आप खुद एक्सपीरियंस करके जीना सीखिए, क्योंकि जब वक्त आपको धक्के मारेगी ना तब आपको समझ में आएगा कि जो आपकी पहले वाली ज़िंदगी थी वो कितनी खुशियों वाली थी और कितनी सुकून वाली थी। तो शादी के बाद बहुत सारे काम भी होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं और आपको दूसरों के हिसाब से जीना भी पड़ता है। लेकिन मैं एक ऐसी लड़की थी जो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ अपनी मर्ज़ी से जी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल थे लेकिन खुशियाँ भी मिली हैं।